अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा टाइम था, सिर्फ टेलीविजन के ऊपर एक ही चैनल आता था, पीटीवी। इस पीटीवी चैनल को लोग देखते थे और इसी के ऊपर रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी दिखाई जाती थी। 5 वक्त की अजान, उसके बाद दुआ और इस तरह की चीज़ें पीटीवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ, मोबाइल के आने के बाद और इंटरनेट के आने के बाद, जब सोशल मीडिया आया तो काफ़ी लोगों की तरफ से ये तबसरा किया गया कि अब तरक्की करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब लोग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के ऊपर इतना रिलाई नहीं करेंगे। जिनको तालीम के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, वो अब कम हो जाएगा। अब लोग घर ही बैठ के अपने सेक्टर्स के अंदर तरक्की कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के साथ। चाहे वो कोई भी सेक्टर है, बैंकिंग के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। आईटी की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल चुकी हैं। अब आईटी बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी तो आईटी के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे। चाहे वो फाइनेंस की फील्ड है, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, कोई भी सेक्टर है, उसके अंदर लोग अब सेल्फ स्टडी के साथ तरक्की करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इसकी टोटली तौर पे एक उलट कहानी हुई। लोग तरक्की तो क्या, तरक्की के करीब भी ना जा सके, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग, कुछ नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोगों ने आके वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया कि जिसने इस कौम की, हमारी कौम की असल रिफ्लेक्शन दिखाई कि ये लोग देखना क्या चाहते हैं। सोशल मीडिया अब इतना का ज़्यादा आम हो चुका हुआ है कि ये एक कौम की रिफ्लेक्शन देता है आपको। ये कौम का असल रूप दिखाता है कि ये लोग चाहते क्या हैं, ये लोग हैं क्या, क्योंकि उसकी सेलिब्रिटीज़ डिफ़ाइन करेंगी कि लोगों का किस तरह का रुझान है। अब जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरफ अगर आप देखें, अगर वो सोशल मीडिया पे आके बात करते हैं तो करोड़ों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उनका 1 मिनट का क्लिप कितने लोग देखते हैं, उनको संजीदगी के साथ लेते हैं। एक तरफ सोशल मीडिया इस तरह भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे सोशल मीडिया को इतने के बुरे तरीके के साथ सामने ला के पेश किया गया है। अब इस वीडियो के अंदर मेरा ये बताने का मकसद, जिसके अंदर मैं आपको भी थोड़ा सा बताता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर हम कर क्या रहे हैं, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूँ, पर्सनली क्रिटिसाइज करना किसी को मकसद नहीं है। इस चीज़ का मुआशरे के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, मकसद ये बताना है। और हम इससे किस तरीके के साथ बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच के। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर यही कोशिश करता हूं कि आपको ये बताऊं कि आप कम से कम सोचें। कोई काम करने से पहले थोड़ा सा सोच लें, या काम करने के बाद सोच लें कि आपने क्या किया। अगर आप बाद में जब सोचने लग जाएंगे गलती के एहसास के बाद, फिर आपको पहले सोचने की भी आदत ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि क्या ये काम करना चाहिए या नहीं। अब जब सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा मैंने ये सर्च की तो सबसे पहले जो सबसे मशहूर भाई हैं, ये एक साहब हैं, ये सामने आए, जिनके अभी तक जो हैं 8.3 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। और इनका एक मैंने व्लॉग देखा, इनका कंटेंट देखा कि ये लोगों को दिखा के रहे हैं। इनकी वाइफ है, उसका नाम है अरूप। अरूप के बालों का रंग बदल दिया, यानी उसके बालों को कलरिंग कर रहे हैं, और 2 मिलियन लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं। यानी वो अपनी वाइफ के बालों का रंग बदल रहा है और 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग, और ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंटरनेट अभी बहुत सी जगहों पे अवेलेबल ही नहीं है, उस मुल्क के अंदर लोग जो है बैठ के सिर्फ बालों का रंग चेंज होता हुआ देख रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा तो जी नीचे आईफोन नया ले लिया, तो उसकी बॉक्स ओपनिंग हो रही है, खुशी हो रही है, नाच रहे हैं, कोई नया आईफोन ले लिया जी। और भाई लाखों करोड़ों दुनिया में बिकते हैं, तो कोई अलहदा लेके आ गया, और वो तो चले लेके आ गया, उसने बना भी दिया, और देखने वाले उससे भी ज्यादा बेवकूफ़ हैं। आप क्या वहां से देख रहे हैं? आपने कभी डब्बा खुलता हुआ नहीं देखा। और इसके नीचे भी अगर आप देखें तो 2.3 मिलियन व्यूज़ हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स ओपन होता हुआ देख रहे हैं। और रिलीजियस को बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे बेचा जाता है, जो कि अब तो ये सोशल मीडिया पे अगर आपने मशहूर होना है तो आप मजहबी बन जाएं। बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, बहुत ज़्यादा आप आसानी के साथ आगे की तरफ निकल सकते हैं। एक बड़ी ईद है, कुर्बानी की ईद है, या कुर्बानी का बकरा ले आए हैं। अब जब तक उस बकरे ने कट के अंदर जाके बाहर नहीं ना निकल जाना, बकरे की जान नहीं छूटनी। बकरे के ऊपर सिर्फ 4-5 व्लॉग बना दिए, आज वो ये खा रहा है, आज उसने ये आवाज़ निकाल दी, बकरा भी सोच रहा होगा मैं किन के पास आ गया। कुर्बानी आप अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों का क्यों आपने सुकून खराब किया हुआ है, और उससे ज़्यादा वो सुकून खराब करने वाले जो देख रहे हैं। तो इसके नीचे भी मिलियंस व्यू हैं। अब उसके बाद एक और चैनल मैं आपको दिखाता हूँ, एक और साहब हैं, इनके अभी तक जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 6.02 मिलियन हो चुके हैं। और इनका जो सबसे मोस्ट वॉच जो व्लॉग है इनका जो ऊपर आया, जिसके 4 मिलियन के करीब आई थिंक वॉच टाइम है उसका, यानी इतने लोगों ने उसको देखा है, कि 30 लाख की घड़ी जो है वो लेना ड्रीम था तो वो उसने ले लिया। यानी आप ड्रीम चेक करें कि यानी एक घड़ी ले लिया उसने। अगर घड़ी का सेल ख़राब हो गया, या उसमें कोई अगर ऑटोमेटिक है तो उसमें कोई मैकेनिक्स का प्रॉब्लम आ गया, मशीनरी है ना, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आपका तो ड्रीम डैमेज हो गया सारा। यानी अब आपका ख़त्म हो गया, आपका जो ख्वाब था वो 30 लाख की घड़ी लेना था, ख़त्म हो गया ना, तो अब मर जाओ। अब जी के क्या करना है आपने, ख्वाब तो पूरा हो चुका है आपका।
अब इस ख्वाब को जो है लोग वहाँ पे देख रहे हैं। आप ये चेक करें कि उसको इतना नहीं पता कि मुझे लाखों लोग चलो देख रहे हैं, चलो मुझे अपना टाइम दे रहे हैं, तो मैं कोई अच्छी चीज़ वहाँ पे दिखा दूँ जो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो। आप वहाँ पे गरी दिखा रहे हो अपनी। और दूसरे नंबर पे टिंड करवा लीजिए, टिंड रिवील्ड हो गई, टिंड करवाई है, उसको भी मिलियंस लोग देख रहे हैं। बाल कटवाई है, अगर टिंड करवाई है, कुछ भी अगर पर्सनल चीज़ अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर है तो वो भी दिखा रहे हैं लोग, उसको भी बैठ के मिलियंस की तादाद में देख रहे हैं। एक और ये चैनल मैं आपको दिखाता हूँ, इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कोई 5.2 मिलियन है। पूरा खानदान है, घर में कोई काम पे नहीं जाता, कोई कहीं पे नहीं जाता, मेरे ख्याल से सब घर पे होते हैं सुबह से शाम तक, बंदे भी औरतें भी, सारा कुछ ही। और वो एक ही काम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, सुबह उठना है, शाम तक उन्होंने लगे रहना है। अब इनके चैनल के ऊपर देखा तो ये था, अरीब ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, तो किसी ने, वो साथ वाली नहीं है जो भी उनके साथ है, उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। यानी ये आप क्या दिखा रहे हैं, स्मोकिंग, आप एक तो स्मोकिंग स्टार्ट की, पहली बात ये, दूसरा थप्पड़ मार दिया। यानी ये क्या चीज़ें हैं, ये आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोच के देखिए ये क्या चीज़ है। और इसको मिलियंस के अंदर लोग देख रहे हैं, ये एक कहानी बना के वो बता रहे हैं और लोग इसको देख रहे हैं। कजन की मेहंदी पे राबिया के साथ प्रैंक कर दिया और 20 मिलियन लोगों ने इसको देखा है अभी तक। ये एक तो प्रैंक ही खत्म नहीं होते, शादी किसी की, जाके प्रैंक किसी के साथ कर दिया तो जी वो अब सब देख रहे हैं। यानी ये सुबह से स्टार्ट होते हैं अपने बेडरूम से, और बेडरूम के अंदर भी कैमरे लेके आते हैं। सिर्फ टॉयलेट रह गया, वहां तक नहीं गए, शुक्र है वहां तक नहीं गए अभी तक। बाकी इन्होंने सारा अपना जो है ना वो दिखाना है, एक दिन का रूटीन जो है वो सामने दिखानी है। अब ये कुछ मैंने जो आपको चैनल्स दिखाए हैं, अब इनके ऊपर बात करते हैं कि इसके ऊपर देखने का या बात करने का मकसद क्या है, मैंने क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि इनका व्लॉग्स का आपको दिखाया जाए, मकसद ये है कि हम इससे क्या सीख रहे हैं। क्योंकि इसको देखने के पीछे जो ऑडियंस है 70% ख़वातीन और बच्चे हैं, उन बच्चों के दिमाग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन बच्चों का है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब वो इसको देखते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं कि गाड़ी नहीं ले आए, इतने लाख की गाड़ी ले रही, आज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी उसको मैंने बेच दी, गाड़ी थोड़ी टूटी हुई थी, मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है तो उसने ले ली। यानी ये आप क्या बच्चों को सिखा रहे हैं। और इन व्लॉग्स के पीछे कई लोग, इनके जो क्रिटिक हैं, जो इनके ऊपर तनकीद करते हैं, वो भी बनाते हैं, वो कहते हैं ये गाड़ी इसने खरीदी नहीं थी, ये गाड़ी सिर्फ लेके आया था दिखाने के लिए। कुछ व्लॉग्स में ऐसी भी कहानियां देखने में आती हैं। तो यानी ये जो सब चीज़ें, ये बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट करती हैं, उस चीज़ को हम आगे डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपैरिजन की। इन व्लॉग्स की वजह से और इन लोगों की वजह से जो बच्चों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है वो है कंपैरिजन, कि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं कि इनके पास इतना कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं है। ये बच्चों को दिमागी तौर पे मफलूज कर रहा है, ये जो कंपैरिजन है। इस मफलूज की वजह से, इस दिमाग की वजह से बच्चे सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमने अपनी आंखों से भी देख चुके हैं कि बच्चों के ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है कि इनके पास इतना कुछ है, हमारे पास ऐसी जिंदगी क्यों नहीं है। मुझे यहाँ पे मैं एक बात कोट करना चाहूँगा, बड़े अच्छे से याद है, जब हम 9-10 में थे तो हमारे एक उस्ताद थे हाजी मंजूर अहमद साहब। तो हमारा जो एनुअल पार्टी होती थी ना स्कूल के अंदर, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट करवाते थे कि सब बच्चे यूनिफॉर्म के अंदर आएंगे। तो उस पार्टी के अंदर जब सब जाते थे तो यूनिफॉर्म में जाते थे, लेकिन उसका पता नहीं था कि ये इस तरह क्यों करते हैं। तब तो बहुत बुरा लगता था कि हमारा दिल करा था हम नए कपड़े पहन के आए, इस तरीके के साथ आए, लेकिन वो इस चीज़ से मना करते थे। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये इसलिए है क्योंकि आपकी क्लास के अंदर, आपके स्कूल के अंदर कुछ बच्चे फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कम हैं। तो अगर वो कपड़े पहन के आएंगे तो आपस में कंपैरिजन करके वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। तो इसलिए सबको मैं यूनिफॉर्म के अंदर बुलाता हूँ ताकि इक्वालिटी आपकी मेंटेन रहे, यानी सब एक दूसरे को बराबरी की नज़र से देखें। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये इंसान को बहुत नीचे ले जाता है, स्पेशली बच्चों को। मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार बात कर रहा हूँ बच्चों की। ये सारी वीडियो का मकसद सिर्फ बच्चों के ऊपर है जिनका सोच ख़राब हो रही है, जो उनका वक़्त है सोचने का, अपने आप को डेवलप करने का, और उस उम्र के अंदर वो कंपैरिजन के अंदर है, ये उनके ऊपर बात हो रही है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसके अंदर आती है परफेक्शन। अब ये सुबह उठते हैं, रात तक तकरीबन 10 से 12 घंटे 14 घंटे का एक व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। उसके अंदर इन्होंने सब दिखाना है, सुबह हम उठे, कमरे से स्टार्ट करेंगे, ये नाश्ता किया, घर में ये हो गया, उसने ये बात की, फिर मोबाइल पकड़ने का तरीका भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे पकड़ के मोबाइल पकड़ते हैं। सारा कुछ करके पूरा जो ये जो 12-14 घंटे का व्लॉग है उसको एडिट करके उसमें से 25-30 मिनट आपको परफेक्ट निकाल के दिखाते हैं कि ये हमारी जो है ना परफेक्शन है। लेकिन असल में इनकी लाइफ परफेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया पे कभी आपको कोई अपनी डार्क साइड दिखाएगा? कभी भी नहीं दिखाएगा। वो कभी आपको बताएंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या परेशानी है और जितनी है आपकी सोच है, वो कभी आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको परफेक्शन सेल करने आए हैं, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट दिखा रहे हैं कि हम ये हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा झूठ भी है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कहानियाँ भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डेवलप की जाती हैं आपको
अटैच रखने के लिए। तीसरे नंबर पे इसके अंदर सबसे अहम चीज़ आती है लर्निंग। आपको वहाँ से लर्न क्या हो रहा है? यानी अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं था, मोबाइल पास था, हम फारिग बैठे थे तो हमने देख लिया, हमको इतना फोकस नहीं करते, बस ऐसे देख लिया, तो आप अपना उनको टाइम दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि आप उनको कुछ पे नहीं कर रहे, आप अपना टाइम पे कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। इस टाइम के अंदर आप बहुत कुछ अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन अफसोस ये कि कमज़ोर दिमाग है, दिमागों का एक्सपोजर ही नहीं है, सोच है ही नहीं। सोचना बचपन से किसी ने सिखाया ही नहीं कि भाई अपने आप को भी टाइम देना है, अकेले बैठ के सोचना है कि आज हम इस जगह पे हैं तो क्यों हैं, हम अपने आप को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। अपने ऊपर कभी दिमाग ही नहीं दिया। अकेले बैठेंगे, अगर अपने आप में सोचना शुरू करेंगे तो 5-10 मिनट बाद ही सर दर्द करने लग गया, स्ट्रेस हो गया, सोचें आने लग गई हैं, परेशानियां आने लग गई हैं। यानी ये दिमागों का हाल है कि 5-10 मिनट भी अपने साथ नहीं गुजार सकते। हर वक्त मोबाइल हाथ में पकड़ना और कुछ ना कुछ उसको देखते रहना, और देखनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मज़ीद नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। अगर आप उसको बंद करके अपने लिए सोचेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो लर्निंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब जो मैंने आपको व्लॉग्स बताए हैं, बाकी आप अगर देखते हैं तो आपको पता होगा क्या कंटेंट है, क्या सीखते हैं आप वहाँ से। कोई लर्निंग है आपको, आप कोई स्किल सीख रहे हैं वहाँ से, कोई आपको बहुत बड़ा ड्रीम मिल रहा है। और जिनको आप देख रहे हैं उनका ड्रीम एक घड़ी लेना, तो आपको ड्रीम कहाँ से मिलना है? आके आप अपने आप को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, नहीं, आप मोटिवेशन भी नहीं ले पा रहे, आप कुछ भी वहाँ से नहीं कर पा रहे। तो देखने का बिल्कुल भी किसी किस्म का यहाँ पे कोई जवाज़ ही नहीं है। एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अब तो हम खुद भी ये यूज़ करते हैं, जो कि पहले मेडिकल फील्ड के अंदर ये यूज़ हुआ करता था, वायरल। यानी कोई बीमारी, जब कोई डिजीज़ फैल जाती थी ना एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो एक सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा वो बीमारी का रुझान बढ़ जाता था, तो उसको कहते थे ये बैक्टीरिया या ये वायरस जो है ये वायरल हो चुका है। अब ये वायरल इनके लिए, सोशल मीडिया के लिए यूज़ होता है, तो ये उससे भी बड़ा वायरस है, वायरल हो गया। यानी आपने वायरल होना है, आपको ऐसी ऊट पटांग सी हरकत करके दिखा दो, आपको सब देखने लग जाएंगे। अब जितने भी मैंने कोई ये 2-3 जो मेंशन किए हैं, ये मैंने वो जो टॉप पे हैं वो उठाए हैं। आप छोटे लेवल पे भी जितने भी उठा के देख लें, जितने भी मिलियंस के अंदर जिनके व्यूज़ हैं या थाउजेंड्स के अंदर है, 100 ऑफ थाउजेंड्स के अंदर, आप उनको देख लें वो क्या कर रहे हैं, कौन सी परफेक्शन आपको दिखा रहे हैं, क्या आपको सिखा क्या रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं उनको, वो आपको क्या दे रहे हैं। यानी और एक साइकेट्रिस्ट के अंदर एक इफेक्ट होता है साइकोसिस। साइकोसिस एक ऐसा इफेक्ट है कि सिर्फ और सिर्फ ना आपने किसी ना किसी चीज़ के अंदर इंगेज रखना अपने आप को। यानी जिस चीज़ के अंदर एंटरटेनमेंट है ना, यानी आसान अल्फाज में बताऊँ तो शुगल है, बस वो काम करना है। अगर किसी चीज़ में शुगल नहीं है ना, थोड़ा सा सीरियस आ गया तो उसके अंदर नहीं टिकना। आप इस चीज़ को ट्राई करके देख लें, मैंने तो ट्राई किया हुआ है और बहुत ज़्यादा दफ़ा किया हुआ है। आपके दोस्त आपके पास बैठे हैं, आप थोड़ी सी सीरियस बात करके देख लें, 5-10 मिनट आप करके देख लें कि हम क्या हैं, हम आज यहाँ पे हैं तो क्यों है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब बात करके देख लें, आधे वैसे चले जाएंगे और जो आधे बैठे होंगे वो आपको गालियाँ देंगे, क्योंकि दिमाग इस तरह पे सेट कर लिया हुआ कि हर वक्त सिर्फ हंसना है, सिर्फ और सिर्फ मजाक चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी चाहिए। हर वक्त हंसना बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसका एक टाइम है। हर वक्त दांत निकालना ये अच्छी बात नहीं है। हंसना एक ज़िंदगी का हिस्सा है, सब कुछ नहीं है। अब वो हंसते हंसते और शुगल बनाते बनाते आज ज़िंदगियां शुगल बनी हुई हैं, और आज पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको सोचने पे मजबूर करती हैं कि आपको अपना वक्त कहाँ पे देना है, कि आपने कोई किताब पढ़नी है या आपने किसी एक ऐसे इंसान की जो लिखी गई उसका इल्म है उसके ऊपर टाइम देना है जिससे आपको कुछ हासिल हो। आपने अपने आप के ऊपर टाइम देना है। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो बच्चे भी उसको देख के फिर ये करेंगे, और बच्चों को भी इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है। जब आपने मोबाइल उनके हाथ में दे दिए, इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, तो उंगलियाँ उनकी चलनी है, आप हर वक्त उनके पास भी नहीं रह सकते, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।